नमस्कार, स्वागत है आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ पे। तो इस वक्त हम मिनी सेक्रेटरीट ऑफिस हापोली पे आज यहाँ पे कोऑर्डिनेट मीटिंग किया जा रहा है 5 डिस्ट्रिक्ट कुरुंग में, कारादादी, कमले, अपर सुबनसिरी और लोअर सुबनसिरी, जितना भी जो डिस्ट्रिक्ट का जो डीसी और एसपी है उन लोग आज यहाँ पे गैदर करके जो अपकमिंग इलेक्शन है उसके लिए जो आर्म्स लाइसेंस और वगैरह और भी बाकी टॉपिक में आज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे अपकमिंग इलेक्शन जो आने वाला है उसमें कैसे आर्म लाइसेंस को उन लोग सबमिट करना है पुलिस स्टेशन में और बाकी कैसे उन लोग यहाँ पे इलेक्शन का टाइम पे उन लोग जो रूल्स पास करेगा उन सबको आज यहाँ पे डिस्कस कर रहा है। और मेरा रिक्वेस्ट है कि यहाँ में जितना भी लोअर सुबनसिरी का जो पब्लिक है, अगर किसी का पास आर्म्स या फिर गन वगैरह है तो आप वॉलंटरीली आप अभी से आप जाके पुलिस स्टेशन में सबमिट कर सकता है। बाद में ऑफिशियली ये डीसी का साइट से नोटिफिकेशन आएगा, बट उससे पहले अगर आप सबमिट करना चाहता है तो वॉलंटरीली आप पुलिस स्टेशन में जाके जो नियर बाय पुलिस स्टेशन है उसमें जाके आप अपना आर्म्स को सबमिट कर सकता है। अगर आप सबमिट नहीं करेगा, बाद में नोटिफिकेशन के बाद सबमिट नहीं करेगा या फिर अगर आपका आर्म्स को पकड़ लेता है तो आपका लाइसेंस सीज किया जाएगा। तो सारा डिटेल जानेंगे, तो इसी तरह खबर जानने के लिए बने रहे अरुण भूमि के साथ। गुड आफ्टरनून। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट लोअर सुबासिरी में एक जोनल कोऑर्डिनेशन मीटिंग किया गया, जिसमें हमारे सुबासिरी बेल्ट के जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुरुंग कुमे, क्रादादी, अपर सुबासिरी, कामले और हमारा लोअर सुबासिरी, यहाँ के सारे जिला के डिप्टी कमिश्नर्स एंड सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस आए थे। ये मीटिंग जो था बेसिकली कोऑर्डिनेशन मीटिंग था फॉर अपकमिंग इलेक्शंस, उसका प्रिपेयर्डनेस कैसा रहेगा। And there is a lot of coordination required during elections amongst the district administrations, the policing, जहाँ पे नाकाबंदी होता है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हो सकता है, एंड उस टाइम का जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आएगा उस टाइम पे हम लोगों का कैसा कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, it be it setting up of an integrated control room, information sharing with each other, having sharing the telephone directory of the concerned officers, nodal officers within the Subasiri belt. तो ये सारे बारे में discussions हुए थे, and one of the major topic that was discussed was about the अभी recently हमने जो पूरा state में जो arms licenses का verification हुआ है process, तो उस बारे में चर्चा हुआ, क्योंकि ड्यूरिंग इलेक्शंस इट्स अ रिक्वायरमेंट कि जिन जिन के पास आर्म्स हैं वो डिपॉजिट जब एक आदेश निकलता है उस टाइम पे लोगों को डिपॉजिट करना चाहिए रहता है। तो उसको इंश्योर करने के लिए कि डिपॉजिट कैसा होगा वो भी हमने डिस्कस किया, क्योंकि कभी कभी इशूइंग अथॉरिटी एक डिस्ट्रिक्ट होता है और लाइसेंस जिनके पास है वो दूसरा जिला में रहते हैं, तो यहाँ इश्यू हुआ है डिपॉजिट दूसरा डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग अगर नहीं होता है तो हमें पता नहीं चलेगा कि वो जो आर्म्स है डिपॉजिट हुआ है कि नहीं। तो इसको हमें कैसे एनफोर्स करना है और मॉनिटर कैसे करना है, एंड हाउ टू एंश्योर 100% डिपोजिशन ऑफ आर्म्स ड्यूरिंग इलेक्शंस, इसके बारे में चर्चा हुआ। क्रिटिकल रूट असेसमेंट जो होता है, कम्युनिकेशन प्लान जो होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि लोअर सुबासिरी जो है इट इज़ द एंट्री पॉइंट फॉर ऑल द अदर डिस्ट्रिक्ट्स, कुरुंग कुमे, क्रादादी, कामला एंड अपर सुबासिरी। सो कैसा एक कोऑर्डिनेशन एफर्ट रहना चाहिए अमॉन्ग्स्ट ऑल दी ग्राउंड स्टाफ एट दैट पॉइंट इन टाइम, एंड फ्रीक्वेंटली कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहना चाहिए। सो ये सारा के बारे में हम लोगों ने आज चर्चा किया है, एंड इट हैज़ बीन अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन टू एंश्योर दैट अभी से हम ये सारा चीज़ प्रिपरेशन करके रखेंगे। सो इट एंश्योर्स दैट द इलेक्शन प्रोसेस बिकम्स स्मूथ, फ्री एंड फेयर। एंड ये ऐसा जोनल मीटिंग करने के लिए हमें निर्देश आया था सीईओ ऑफिस से। सीईओ सर है डायरेक्टेड दैट जो अपना नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स है तो आपस में कोऑर्डिनेशन मीटिंग करने से इट वुड एंश्योर स्मूथ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग्स दी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस करके एक मैंडेट आया था। सो विद रेस्पेक्ट टू दैट वी हैड डन दिस एंड इट वाज अ वेरी मीनिंगफुल डिस्कशन। और साथ ही इसमें आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट all the people who possess arms under जिनके पास लाइसेंसेस हैं and they have got the arms with them, तो during the process of elections जब हम एक और जारी करेंगे ऑर्डर, उस टाइम पे जब बता दिया जाएगा there would be publicized properly, उसमें लोगों से रिक्वेस्ट है कि आके on that particular date from whatever period हम देते हैं उसमें आके अपना आर्म्स डिपॉजिट करा दे,
because this would ensure that they also this is a requirement under the law कि जिन के पास arms है they have to deposit them, and failing which appropriate action including cancellation of license will also take place immediately, क्योंकि हमारे पास जिन का पास गन्स हैं, आर्म्स हैं, उनका लिस्ट है, और हमें ये भी पता चल जाएगा कि ड्यूरिंग द प्रोसेस जिन्होंने डिपॉजिट नहीं किया है, सो जिन का आर्म्स डिपॉजिट नहीं होता दे विल ऑटोमेटिकली हम लाइसेंस उसका कैंसिल कर देंगे, सो दैट विल बिकम प्रॉब्लमेटिक लेटर. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड सच सर्कमस्टेंस मेरा एक रिक्वेस्ट है सारे to all the people who hold arms and with against a valid license, so please अपना whenever this information is published तब आप अपना आर्म्स जो है नियर बाई पोलिंग स्टेशन में जमा कर दें. एंड ऐसे भी कुछ केसेस होंगे जहाँ पे 3 आर्म्स वुड बी देयर वेयर एज मैंडेटेड आर्म्स आर ओनली 2. तो ऐसे लोगों किसी के पास अगर है तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि वो जो तीसरा वाला है वो तुरंत जमा कर दे. एंड कुछ केसेस में सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं हुआ होगा, आर्म्स ट्रांसफ़र नहीं हुआ होगा, ऐसा भी तुरंत अभी से डिपॉजिट करने का हम एक आदेश भी निकाल रहे हैं. एंड इट्स अ रिक्वेस्ट टू द पब्लिक दैट दे कंप्लाई विद दिस एंड ऑन देयर ओन दे कैन डिपॉजिट द आर्म्स in the nearby polling station, I mean police station. So ये एक अपील रहेगा to the people who have got gun license issued from the district. तो आज का मीटिंग में यही था, amongst various issues that were discussed with all the deputy commissioners and superintendents of police. Thank you. तो सर जो आर्म लाइसेंस की बात कर रहे हैं आप लोग, तो आज की मीटिंग में आप लोग किस तरह से डिस्कशन किया कि कब तक ये आर्म्स डिपॉजिट करना पड़ेगा और किस डिपार्टमेंट में से? नहीं, डिपॉजिट तो पुलिस के पास ही होगा और कहीं नहीं होगा. दे हैव टू डिपॉजिट इन द पुलिस स्टेशन एंड उसके फॉर द डिपॉजिशन स्लिप उनको मिलेगा. देयर इज़ नो अदर अथॉरिटी परमिटेड टू टेक पोजेशन ऑफ आर्म्स एक्सेप्ट पुलिस. सो पुलिस के पास ही उनको डिपॉजिट करना पड़ेगा. और कब होगा? ड्यूरिंग कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू पड़ेगा तब ऑटोमेटिकली दिस इंस्ट्रक्शंस विल बी इश्यूड. तो एक टाइम पीरियड दिया जाएगा, उस टाइम के अंदर आर्म्स डिपॉजिट होना चाहिए. फेलिंग विच जो डिपॉजिट नहीं करेंगे हम अपने पास जो लिस्ट है वो रिकनसाइल करके देखेंगे एंड उनका लाइसेंसेस तुरंत मतलब वी विल टेक स्टेप्स टू कैंसिल सच लाइसेंसेस. लास्ट टाइम जब मिनी सेक्रेटरी में जो ईवीएम का डेमोन्स्ट्रेशन जो प्रोग्राम किया गया था तो उनको लेके काफ़ी पब्लिक का कहना है कि जो ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन जो मशीन है उनको भी मैनिपुलेट कर सकता है. तो उसका विचार में उसको आप कैसे पब्लिक को अवेयरनेस और एक्सप्लेन करेगा कि इट कैनॉट बी मैनिपुलेटेड जो ईवीएम जो डेमोन्स्ट्रेशन जो क्योंकि अभी देखा जाए तो इलेक्शन का बात चल रहा है तो इट्स अ पार्ट ऑफ इलेक्शन. ये गलतफहमी दूर करने के लिए ही हमने ये ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन का प्रोसेस रखा था. और जो भी लोग आए थे देखने के लिए, जिनके भी ऐसे क्वेश्चंस थे, डाउट्स थे मन में कि ये ईवीएम मतलब मैनिपुलेट किया जा सकता है, उनको बहुत मतलब अच्छे से तसल्ली मिला है कि ऐसा कुछ नहीं है. दैट इज़ जस्ट अ गॉसिप दैट इज़ डूइंग द राउंड्स. वो ऐसे ही फेक न्यूज़ आप कह सकते हैं कि देयर इज़ एब्सोल्युटली नो स्कोप टू मैनिपुलेट द ईवीएम. एंड जो लोग इसको देखा है डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए, जो हमारा मोबाइल वैन्स में डेमोन्स्ट्रेट हुआ, हमने ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर्स जो दोनों ब्लॉक्स में हमने सेटअप किया है, वहाँ पे जो भी जनता आए थे उनको ये डाउट तो बिल्कुल नहीं है कि मैनिपुलेट हो सकता है. जो शायद ये बोल रहे हैं वो दैट इज़ जस्ट हियर से, और आई वुड नॉट इवन कॉल इट एज अ हियर से, बट दैट इज़ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दैट दे आर टेलिंग. that just for the sake of saying something they would say, but ऐसा बिल्कुल नहीं है. whoever इनफैक्ट मैंने भी लोगों से बात किया है जो आए थे ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन करने के टाइम पे, so they were completely satisfied that ऐसा कोई शक नहीं है, डाउट नहीं है सर करके बोल के गए. इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सेल शुरू हो चुका है. पाइए ग्रेट ऑफर्स लीडिंग बैंक कार्ड्स पर और ग्रेट डील सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पर, सिर्फ आपके नजदीकी रिलायंस डिजिटल या माई जियो स्टोर्स पर. शर्तें लागू.